Dear students and friends, so this is second part of our previous lecture, that is lecture third, second part of lecture third. So in this lecture we will talk about the first component of human alimentary canal or human digestive system, that is mouth. Mouth is actually a transverse slit-like process. So it's a transverse slit-like process which is bounded by lips. यहाँ पर एक ये जो हमारा माउथ जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल की पहली ओपनिंग है जो, और ये जो ओपनिंग होती है इट इज ट्रांसवर्स और यहाँ पर इट इज बाउंडेड बाय लिप्स. इस वाली डायग्राम में आप देखेंगे पहले लोकेशन ऑफ माउथ. अगर हम लोकेशन की बात करें, दिस माउथ इज लोकेटेड बिटवीन नोज एंड चिन. तो चिन और नोज के बीच में एक ट्रांसवर्स स्लिट है. दिस ट्रांसवर्स स्लिट इज कॉल्ड एज माउथ एंड इट इज बाउंडेड बाय लिप्स. और ये जो माउथ जो है, ये जो कैविटी है, दिस स्लिट इज रादर बाउंडेड बाय लिप्स. लिप्स जो है दे आर टू लिप्स. इसमें जो ऊपर वाला जो ये लिप है दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लिप. दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लिप. लिप्स का दूसरा नाम जो है, लिप्स आर आल्सो कॉल्ड एज लेबिया. तो सिंगुलर विल बी लेबियम. तो ये जो ऊपर वाला लिप है इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज, इसका दूसरा नाम जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुपीरियर लेबियम. सुपीरियर लेबियम. इसी तरह से जो नीचे वाला लिप है, लोअर लिप जो है, दिस लोअर लिप इज कॉल्ड एज inferior lip or it is also called as inferior labium. अब लिप्स में आप देखेंगे इस लिप के ऊपर जो सुपीरियर लिप है उसमें एक ये डिप्रेशन जैसी आपको दिखाई दे रही है. ये सेंटर में जो ये डिप्रेशन सुपीरियर लिप की होती है दिस इज कॉल्ड एज क्यूपिड्स बो. This is called as Cupid's bow. इसी तरह से आप देखेंगे जो नोज और एक Cupid's bow, इनके बीच में एक वैली जैसी स्ट्रक्चर है. There is a ridge-like structure which is present between nose and this Cupid's bow. This is called as philtrum. इसको हम फिल्ट्रम कहते हैं. This is called as philtrum. यहां पर आप देखेंगे जो ये लिप्स और नोज, इसके बीच में साइड में एक क्रीज होती है जो एज से प्रोमिनेंट होती है बाद में. तो ये जो क्रीज है जो साइड में विच एक्सटेंड्स फ्रॉम नोज टू एजेस ऑफ माउथ, दिस क्रीज इज कॉल्ड एज नेज़ोलैबियल क्रीज. इसको नेज़ोलैबियल क्रीज कहते हैं. इसी तरह से आप देखेंगे जो ये बॉर्डर है लिप्स का, यहां पर जो बॉर्डर लिप्स का होता है, दिस बॉर्डर ऑफ लिप्स इज कॉल्ड एज वर्मिलियन. से फॉर एग्जांपल ये यहां पर जो ऊपर वाला बॉर्डर लिप का होगा जहां पर ये सुपीरियर लिप स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वर्मिलियन. और जो है नीचे वाला जो होगा बॉर्डर जहां पर ये लोअर लिप जो है वो एंड होगा दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वर्मिलियन. सो हियर इट इज द वर्मिलियन बॉर्डर. इसको हम वर्मिलियन बॉर्डर कहेंगे. वर्मिलियन बॉर्डर वायर दिस लिप्स दे बिगिन और दे एंड. अच्छा, लिप्स में आप देखेंगे जो साइड जो यहां पर है, साइड्स ऑफ लिप्स जो होती हैं यहां पर, दीज आर कॉल्ड एज lateral commissures. तो यहां पर और यहां पर these are called as lateral commissure. तो ये हमने देखे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिप, different parts which surround our mouth cavity. So mouth is a transverse slit. It is bounded by lips. We have two lips. One is superior lip
and another is inferior lip. Superior lip is the upper lip and inferior lip is the lower lip. And the superior lip, it has a depression-like structure in the middle. This is called as Cupid's bow. Apart from this, in between nose and this Cupid's bow, there is a ridge-like structure which is called as philtrum. Between nose and the edges of lip, there is present a crease which is called as nasolabial crease. And the borders of this, what is called as lips, they are called as vermilion. और अब हम देखेंगे, so this was about the mouth. अब जो दूसरा पार्ट माउथ के बाद आता है, interior to mouth, this mouth leads into a small cavity which is forms the second part of our digestive system or alimentary canal rather, that is called as vestibule. उसको हम vestibule कहते हैं. Vestibule क्या है? Vestibule एक narrow space होती है which is located between जो हमारे cheeks और gums के बीच में जो है narrow space रहती है, या anteriorly आप देखेंगे lips और teeth जो है इनके बीच में जो है narrow space जो ऐसी होती है, that narrow region is called as vestibule. उस narrow region को हम vestibule कहते हैं. Vestibule में आप देखेंगे जो anterior side of vestibule होता है वहां पर दो folds होते हैं. There are present two small folds are present at the anterior side of this vestibule. Those folds are called as, those folds, there are two folds, उन दो folds को हम बोलते हैं हम superior labial frenulum and inferior labial frenulum. ये दो folds जो होते हैं, they actually connect our lips with our gums. वो lips और gums के बीच में सेंटर में आप देखेंगे जो हर एक हमारा लिप होता है, superior lip और inferior lip. इन lips के inner side towards vestibule आप देखेंगे एक fine fold जैसा होगा. That fold is called as labial frenulum. उसको हम labial frenulum कहते हैं. अब जो ऊपर वाला फ्रेनुलम होगा, जो ये आप फील कर सकते हो अगर आप अपनी टंग को टच अंदर से टच करो ऊपर अपने ऊपर लिप की ओर, तो आपको एक कनेक्टिव जैसा फील होगा. दैट कनेक्टिव इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम. उस कनेक्टिव को हम फ्रेनुलम कहते हैं. अब ये फ्रेनुलम जो ऊपर वाला लिप जो ऊपर वाली साइड से होगा, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, क्योंकि वो अपर लिप या सुपीरियर लिप को कनेक्ट करता है विद अपर गम्स. और इसी तरह से नीचे वाले लिप्स में भी एक छोटा सा फ्रेनुलम होगा, दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर लिप, दैट कनेक्ट्स आवर लोअर लिप विद आवर लोअर गम्स. उसको हम बोलेंगे इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम. सो ऊपर की ओर अगर आप टंग से फील करोगे, ये यहां पर सेंटर में, दैट इज सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम. और नीचे की ओर एक और कनेक्टिव होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम. उसको हम इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं. अब जो ये फ्रेनुलम जो वेस्टिब्यूल जो है, इट नाउ लीड्स इनटू अ कैविटी. दैट कैविटी इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बकल कैविटी और ओरल कैविटी. सो वेस्टिब्यूल के बाद जो कैविटी अब बड़ी सी कैविटी रहेगी, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी, या इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी. डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे. ये फॉर एग्जांपल मैंने मुंह जो है खोल के दिखाया है. सो इट इज एन ओपन माउथ. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन माउथ, डायग्राम ऑफ एन ओपन माउथ. यहां पर आप देखेंगे जो ये रेड वाले जो रीजन्स हैं, दीज आर आवर लिप्स. सो दिस इज आवर अपर लिप, या इसको हम बोलेंगे हम सुपीरियर लेबियम, और ये हमारा लोअर लिप है. दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर, दिस इज द इंफीरियर लेबियम, इसको इंफीरियर लेबियम हम कहेंगे. और उसके बाद जो है देयर इज प्रेजेंट दिस ओरल कैविटी और बकल कैविटी. तो बकल कैविटी, जब हम पूरा मुंह खोलेंगे तो जो कैविटी आपको दिखाई देगी, दैट कैविटी इज द ओरल कैविटी और बकल कैविटी.
अब ओरल कैविटी और बकल कैविटी में आप यहां पर देख सकते हैं, दीज आर टीथ, ये हमारे टीथ हैं, ये अपर टीथ है, अपर जाके टीथ है, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मैक्सिलरी टीथ। हम इनका स्ट्रक्चर, इनकी फॉर्म, इनके टाइप्स वगैरह अलग से पढ़ेंगे। और ये वाले जो टीथ हैं ये लोअर जाके टीथ हैं। लोअर जाके टीथ को हम मैंडिब्यूलर टीथ भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज मैंडिब्यूलर टीथ। सो अपर वाले अपर जाके टीथ मैक्सिलरी टीथ, लोअर जाके टीथ मैंडिब्यूलर टीथ। तो और जो यहां पर अब आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये वाली जो है, जो फ्लोर है जो इस बकल कैविटी का है, पहले हम देखेंगे इस बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सो बकल कैविटी में आप देखेंगे दिस बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ दिस बकल कैविटी, यानी कि नीचे जो फर्श बकल कैविटी का होगा वहां पर आप देखेंगे वहां पर इसमें टंग होती है। सो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी हैज कंसिस्ट्स ऑफ हैज टंग ऑन इट। सो फ्लोर में आप देखेंगे वहां पर टंग होती है, टंग, और उसका जो रूफ होता है, रूफ ऊपर की ओर जो रीजन होता है, दैट रूफ इज फॉर्म्ड ऑफ ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज पैलेट, जिसको हम पैलेट कहते हैं। तो यहां पर मैं दिखाऊंगा, दिस इज दिस पोर्शन, दिस एंटायर पोर्शन, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो ये रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज पैलेट, इसको हम पैलेट कहते हैं। सो द रूफ ऑफ बकल कैविटी हैज पैलेट, वहां से पैलेट होता है, और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी वहां पर टंग होती है। और जो साइड्स होते हैं इस बकल कैविटी में, साइड्स में आप देखोगे वहां पर गम्स और वहां पर चीक्स होते हैं। सो इट इज बाउंडेड बाय दिस बकल कैविटी और दिस ओरल कैविटी, इट इज बाउंडेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सो इसमें जो फ्लोर इसका होगा, फ्लोर जो इसका होगा वहां पर टांग होती है, इसका जो रूफ होता है, इस कैविटी का जो रूफ होता है वहां पर पैलेट होता है, और इसके जो साइड्स होते हैं, साइड्स में वहां इसके गम्स अलोंग विद देयर टीथ, गम्स और टीथ, और उसके बाहर जो है चीक होते हैं। सो ये सारी कैविटी जो है, दिस एंटायर कैविटी इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में आप देखेंगे इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर हम इसके रूफ से स्टार्ट करेंगे। इसका जो रूफ होता है वहां पर आप देखेंगे वहां पर एक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था पैलेट। इस पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट मींस व्हिच इज टुवर्ड्स द टीथ और व्हिच इज टुवर्ड्स गम्स, आगे की ओर जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। सो हार्ड पैलेट को हार्ड पैलेट क्यों बोलेंगे? Why is this called as hard palate? It is named so because it is being supported by bones. क्योंकि इसके अंडरनीथ अगर आप देखेंगे वहां पर बोन्स होती है, उन बोन्स की वजह से ये वाला पोर्शन जो होता है इट इज हार्ड। तो अगर आप अपनी टांग के साथ इसको फील करोगे, अगर आप अपनी टांग रेज करोगे ऊपर की ओर, you will feel that the anterior part of this roof of our buccal cavity it is somewhat harder. ये hard होता है, ये hard इसलिए होता है क्योंकि इसके अंडरनीथ जो है वो बोन होती है, उसकी वजह से is for that reason this part of palate is called as hard palate. इस पोर्शन जो पैलेट को हम हार्ड पैलेट कहते हैं। अब ये पैलेट जो होता है, टांग से ही आप फिर से फील करोगे कि इसमें आपको देखे, जब आप अपनी टांग को फिर से अगर आप रेज करोगे और इसको लगाओगे अगेंस्ट योर हार्ड पैलेट, यू विल फील सर्टेन रिज लाइक स्ट्रक्चर्स। आपको कुछ रिज लाइक, कुछ एलिवेशंस आपको फील होंगी। वो एलिवेशंस और वो रिजेस जो होती है, दोज आर कॉल्ड एज रूगे, उनको हम रूगे कहते हैं। इनमें रूगे कुछ जो होंगी, सम ऑफ द रूगे, कुछ रूगे ऐसी होंगी which will be transverse, which will be horizontal. तो वो horizontal जो रूगे जो होती है, those are called as, उनको हम बोलते हैं transverse, those are called as transverse रूगे, transverse रूगे। क्योंकि ये रूगे जो पैलेटाइन पे होती है, इसलिए हम इसको, इनका दूसरा नाम जो है, they are also called as पैलेटाइन रूगे, ट्रांसवर्स पैलेटाइन रूगे। ट्रांसवर्स पैलेटाइन रूगे वो रूगे हैं, वो फोल्ड्स हैं,
वो रीच लाइक स्ट्रक्चर्स है विच आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड पार्ट ऑफ आवर पैलेट और विच आर प्रेजेंट ऑन द हार्ड पैलेट। उसके बाद आप एक और सेंटर में आप देखोगे, फिर से जो है हमारा हार्ड पैलेट है उसके सेंटर में आप देखोगे आप एक कंटिन्यूअस एक लॉन्गिट्यूडनल एक फोल्ड जैसा आपको फील होगा। दैट फोल्ड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड विच इज प्रेजेंट ऑन आवर हार्ड पैलेट, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैलेटाइन रैफी। तो यहां पर ये जो मैं दिखा रहा हूं दीज ट्रांसवर्स फोल्ड्स, दीज विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स पैलेटाइन रुगे। और जो सेंटर में रेड पोर्शन से मैंने दिखाया है ये एक आपको लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा सा फोल्ड जैसा आपको फील होगा। दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज पैलेटाइन रैफी, इसको हम पैलेटाइन रैफी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैलेटाइन रैफी। उसके बाद आप आइए दूसरे पोर्शन की ओर। हार्ड पैलेट ही हम पढ़ रहे हैं, हम फिलहाल रूफ ही पढ़ रहे हैं बकल कैविटी का। टुवर्ड्स पोस्टीरियर साइड, अंदर की ओर, पोस्टीरियर साइड की ओर, बैक की ओर, वहां पर आप देखोगे ये जो पैलेट जो होता है इट बिकम्स सॉफ्ट। बाय बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी बोनी सपोर्ट अंडरनीथ इट। अब इसके अंडरनीथ कोई बोनी सपोर्ट नहीं है, बल्कि अब वहां पर आप देखोगे इट इज सिंपली एज अ फोल्ड ऑफ दिस सिकल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। वो रीजन या म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, तो वो वाले स्ट्रक्चर, वो वाला पार्ट जो इस पैलेट का होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, अब इसको ये वाला पोर्शन अगर आप देखें दिस एंटीरियर पोर्शन इट इज हार्ड। जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इसका होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा दैट इज सॉफ्ट, वहां पर कोई बोनी सपोर्ट वगैरह नहीं है। देयरफॉर दैट पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो होता है, सॉफ्ट पैलेट में आप देखेंगे वहां से एक स्ट्रक्चर जो है वो हैंग जैसा होता है, एक मान लीजिए एक प्रोट्रूबरेंस जैसी जो है दैट हैंग्स फ्रॉम दिस सॉफ्ट पैलेट। और जो ये वाला स्ट्रक्चर आप सेंटर में देख रहे हो, ये वाला पोर्शन विच हैंग्स, या अगर आप सीधे अपनी बकल कैविटी की ओर नजर डालोगे मिरर में तो यू विल सी दैट देयर इज protuberance like structure which hangs from our this roof of our or which hangs from soft palate। वो जो protuberance like structure जो process जो है that is called as uvula। ये वाला portion, this part is called as uvula। और इसका दूसरा नाम भी है, this is also called as, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका दूसरा नाम, और it is also called as velum palati। इसका दूसरा नाम जो है that is velum palati। हार्ड पैलेट का क्या फंक्शन है? हार्ड पैलेट की ये फंक्शन होती है that it helps in holding of food। जब हम कोई भी फूड मटेरियल जब हम लेते हैं मुंह में बकल कैविटी में, we take something, तो वो फूड जो है उसको पोजीशन पे रखने के लिए या उनको टीथ्स के अंडर लाने के लिए वो जो है हार्ड प्लेट जो है वो उनको होल्ड पे रखता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्ड प्लेट। और इसी वजह से उसको क्या कि ग्रिप जो है फूड की ओर वो मेंटेन रह सके, इसलिए इस पे आप देखेंगे ट्रांसवर्स रिजेस या रुगे जिनको हमने कहा, या आपने वो लॉन्गिट्यूडनल पैलेट रैफी, वो उस लिए होती है। सॉफ्ट पैलेट जो है उसकी क्या फंक्शन है? सॉफ्ट पैलेट जो हमारा होता है, सारा सॉफ्ट पैलेट एज वेल एज दिस यूवुला, इसकी ये फंक्शन होती है। एक तो सॉफ्ट पैलेट हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्वालोइंग ऑफ फूड। तो स्वालो जब हम करेंगे फूड को तो उसमें जो इस सॉफ्ट पैलेट की जो मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट करती है, उस कंट्रैक्शन की वजह से दैट इट हेल्प्स इन स्वालोइंग ऑफ द फूड। दूसरा जो इसमें ये वेलम पैलेटाई या यूवुला जिसको हमने कहा, ये क्या काम करता है? जब हम कुछ चीज स्वेलो करते हैं, दिस हेल्प्स इन क्लोजिंग द इंटरनल नारीज।
इंटरनल नैरीज या इंटरनल नॉस्ट्रल जो हमारी होती है, जो एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल नैरीज, ये ओपन अंदर से होती है नेजोफेरिंक्स पोजीशन पे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वहां पर वो ओपन होती है बाय मीन्स ऑफ टू ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड एज इंटरनल नैरीज। तो इंटरनल नैरीज को वो स्वॉलोइंग के टाइम पे वो क्लोज करते हैं, ताकि फूड जो या ड्रिंक जो हम स्वालो करते हैं वो नेजल कैविटी में ना जाए, वो इंटरनल नैरीज में ना जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये फ्लैप, ये जो सॉफ्ट पैलेट और वेलम पैलेट वगैरह जो है वो उनको क्लोज करता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट जो बकल कैविटी का था, दैट वाज रूफ ऑफ बकल कैविटी। इस रूफ ऑफ बकल कैविटी को हमने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड एज पैलेट। इट हैज टू पार्ट्स, इसमें आपने दो पार्ट्स देखे, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो है वो फूड को ग्रिप करने के लिए काम में आता है, और आपने उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, ट्रांसवर्स रूगे एंड पैलेटाइन रैफे। और दूसरा पार्ट हमने देखा सॉफ्ट पैलेट, वो स्वेलोइंग में हेल्प करता है और वो इंटरनल नैरीज को क्लोज करने में हेल्प करता है, और उसमें एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज यूविला और वेलम पैलेट। अब जो नंबर नेक्स्ट आप यहां पर स्ट्रक्चर इसका साथ देखोगे, वो आप यहां पर देखोगे जो ये सॉफ्ट पैलेट जहां से ये नीचे की ओर जाता है, यहां पर आप देखोगे ये ग्रीनिश कलर के जो मैंने जो दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, दीज आर एक्चुअली दी टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम जो यहां पर ये जो दो टॉन्सिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैलेटाइन टॉन्सिल्स। क्यों? क्योंकि वो पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पर्टिकुलरली उसके साइड से अटैच रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं, देयरफॉर दीज टॉन्सिल्स आर कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द पैलेट और सॉफ्ट पैलेट पर्टिकुलरली। तो इनको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। तो यहां पर है ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स। उसके बाद अब आप आइए, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज द फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी। फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में आप देखेंगे, वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। वहां पर हमारे टंग है, और वो टंग का क्या स्ट्रक्चर है, उसके कौन से पार्ट्स वगैरह है, ये हम आगे देखेंगे। अभी बकल कैविटी का जो रूफ है वो हमने डिस्कस किया। अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब हम इसका फ्लोर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्लोर में मैं आपको कह रहा हूं, फ्लोर में नीचे वहां पर होती है टंग। सो वो ही उसी का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। दिस इज टंग। टंग जो होती है, इट इज वॉलेंटरी मस्क्यूलो sensory structure which lies over the floor of buccal cavity। जो हमारी टंग जो होती है, ये आप देखेंगे ये एक मस्क्यूलर और सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये मसल ऐसी किस्म की मसल है जो हम वॉलंटियरली मूव कर सकते हैं। सो इट इज अ वॉलंटरी मसल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग मसल, इट इज आल्सो अ सेंसरी स्ट्रक्चर। It is because of this tongue that we perceive sense of taste। तो sense of taste जो है वो हम perceive करते हैं because of this tongue, therefore it is called as musculosensory structure। tongue जो हमारी होती है, it arises from a bone which is called as hyoid bone। but base of tongue जो होती है, base of tongue it is fixed, it is attached to base is attached to a bone which is called as hyoid bone। ये जो हाइड बोन है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग टू दिस बोन, दिस हाइड बोन इज कॉल्ड एज टंग बोन। लिहाजा इस बोन का एक अलग से नाम है, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज टंग बोन। सो टंग बोन इज एक्चुअली हाइड बोन। हाइड बोन जो है, ये वो बोन है जो किसी भी और स्कल के किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती है। ये सिर्फ अटैच रहती है with this, it is remains attached with the base of tongue, इसीलिए इसका नाम रखा गया है tongue bone। जो tongue होती है, tongue is also attached with other parts of the skull with help of different types of muscles। बहुत सारी मसल्स इसको स्कल के डिफरेंट बोन्स के साथ भी अटैच करती है। और ये जो टंग हमारी होती है, यहां पर आप देखेंगे इसकी आउटलाइन, it has a broad base and it has narrow apex।
इसका जो इसकी जो बेस होती है वो आप देखोगे, बेस इसकी ब्रॉड है, सो दिस इज इट इज बेस, it is broader it is base is broad while as it is apex is narrow. इसका जो apex जो होता है वो इसका narrow होता है. जो इसकी बेस होती है it remains fixed with hide bone, ये hide bone के साथ यहाँ पर फिक्स है. लेकिन इसका जो apex होता है, apex इसका फ्री होता है and it is protrusible. Protrusible मतलब जो बाहर की ओर हम निकाल सकते हैं. तो जो टंग जो होती है उसका जो एंटीरियर एंड जो होता है वो हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से. तो अभी अगर आप कोई एनिमल ऐसा भी होता है जिसकी टंग की एंटीरियर जो साइड जो होता है वो दैट रिमेन्स फिक्स्ड. सो देयर आर सर्टेन एनिमल्स wherein you will see that anterior part of their tongue that is fixed while as the posterior part or base remains free. So वैसे एनिमल्स क्या करते हैं, उन एनिमल्स में आप देखोगे कि उनकी टंग जो है वो बहुत दूर तक अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हैं. से फॉर एग्जांपल आप कैमेलियन में देखोगे, फ्रॉग में आप देखते हो, क्योंकि उनमें जो ये टंग जो होती है उसका जो फ्रंट पोर्शन है दैट रिमेन्स फिक्स्ड व्हाइल एज पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है दैट इज फ्री, इसलिए वो बहुत दूर तक निकल सकती है. लेकिन हमें जो ये बेस ही अटैच है इसलिए टंग जो एंटीरियर पार्ट जो उसका प्रोट्रूसिबल होता है वो उतना हम बाहर नहीं निकाल सकते. टंग पे आप देखोगे टंग is attached to the throat, जो बाहर लोअर साइड जो टंग का होता है it remains attached with the throat by means of a fold that is called as lingual frenulum. वो attachment की बात जब हम करते हैं, as far as attachment of this tongue with the base of our throat is concerned, that it is attached to base by means of a fold, that fold is called as, उस fold को हम कहते हैं. सो वेंट्रल साइड पे जो फोल्ड होता है दैट फोल्ड इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम. उसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम. सो लिंगुअल फ्रेनुलम इज द फोल्ड बाय विच आवर टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी और टू द थ्रोट. जो ऊपर वाला साइड टंग का होता है जो हम देखते हैं नॉर्मली, दिस जो ऊपर वाला है डॉर्सल साइड ऑफ टंग जो होता है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सम, उसको हम डॉर्सम कहते हैं. सो दिस इज द डॉर्सम. आप इस डॉर्सम में आप देखोगे, इस डॉर्सम में एक वी शेप्ड एक फ्रो जैसा होता है, एक वी शेप्ड फ्रो जहां अगर मैं बनाऊं यहां पर, सो या इस तरह से एक वी शेप्ड फ्रो जैसा होता है यहां पर. This V-shaped furrow is called as sulcus terminalis. इसको sulcus terminalis कहते हैं. ये इन्वर्टेड V आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड V लाइक furrow होता है. It divides dorsum of tongue into two regions. इसकी वजह से जो dorsum जो tongue होती है it is divisible into two parts. एक पार्ट जो यहां पर है this is called as the ओरल पार्ट. सो ये वाला पोर्शन जो ये सल्कस टर्मिनालिस का जो एंटीरियर पार्ट से जो एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग होती है यहां से यहां तक, सो दिस विल बी कॉल्ड एज, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ओरल पार्ट ऑफ टंग. सो दिस इज कॉल्ड एज ओरल पार्ट ऑफ टंग, ओरल पार्ट ऑफ टंग. सो यहां से यहां तक दिस इज ओरल पार्ट ऑफ टंग. उसके बाद आप देखेंगे जो यहां से यहां तक होता है, so behind this sulcus terminalis, or posterior to the sulcus terminalis, जो ये पोर्शन टंग का होता है this is called as pharyngeal part. तो यहां से यहां तक आप देखेंगे, यहां से यहां तक जो पोर्शन टंग का होता है this part here, this is called as pharyngeal part. Pharyngeal part of tongue. तो फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग जो होती है वो आप देखोगे, अगर आप इस डॉर्सम को हम डिवाइड करेंगे, डॉर्सम में फेरेंजियल पार्ट कितना है और ओरल पार्ट कितना है. फेरेंजियल पार्ट जो होता है ये लगभग होता है 1/3 ऑफ डॉर्सम, ओनली 1/3 पोर्शन ऑफ डॉर्सम, व्हाइल एज 2/3 पोर्शन ऑफ डॉर्सम जो होता है दैट इज द ओरल पार्ट. तो 2/3 पार्ट ऑफ दिस डॉर्सम दैट कंप्राइजेस दिस ओरल पार्ट, while as 1/3 part of this dorsum
दैट इज द फेरेंजियल पार्ट। अब यहां पर आप देखेंगे जो ये सल्कस टर्मिनालिस है, सल्कस टर्मिनालिस के सेंटर में आप देखेंगे देयर इज प्रेजेंट ए पिट, एक पिट जैसा होता है, सर्कुलर पिट एट द सेंटर ऑफ दिस सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस का जो ये वर्टेक्स होता है वहां पर आप देखेंगे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस पिट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन cecum. Foramen cecum. So foramen cecum is the pit which is located at the vertex of sulcus terminalis on the dorsum of tongue, on the dorsal side of tongue. ठीक है जी। इसके बाद आप आइए, जो एक टंग हमारी होती है, इस पे बहुत तरह के कुछ पैपिले होते हैं। पैपिले जो हमारे पास होते हैं वो यूजुअली एनिमल्स में 4 तरह के होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में एक पैपिला की कैटेगरी जो है वो एब्सेंट होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा एब्सेंट है। पहले हम सभी के नाम देखेंगे। पहला वाला पैपिला, ग्रुप ऑफ पैपिला व्हिच इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ दिस टंग, दैट इज द लार्जेस्ट पैपिला। वो आप देखेंगे दे आर प्रेजेंट जस्ट अलोंग दिस सल्कस टर्मिनालिस। जहां से सल्कस टर्मिनालिस है टुवर्ड्स ओरल पार्ट, वहां पर आप देखोगे वहां पर एक ग्रुप होता है, लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट साइज में पैपिले। इन पैपिले को हम बोलते हैं, दीज पैपिले आर कॉल्ड एज सर्कमवैलिएट पैपिले। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये, सो जस्ट बिलो आप देखेंगे, जस्ट बिलो सल्कस टर्मिनालिस टुवर्ड्स ओरल साइड, वहां पर आप देखेंगे कुछ सर्क्यूलर पैपिले होते हैं। these are largest in size, these are largest in size and these papillae they are called as circumvallate papillae। यहां पर मैं लिख रहा हूं, these are called as circumvallate papillae, circumvallate papillae। so they circumvallate papillae। इनके अराउंड क्या होता है? इनके अराउंड होंगे टेस्ट बड्स। दो टेस्ट बड्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच गिव अस द परसेप्शन ऑफ द टेस्ट। इसके बाद में कुछ और पैपिले होते हैं। वो पैपिले जो होते हैं दे आर प्रेजेंट, दे आर स्प्रेड थ्रूआउट द डॉर्सम ऑफ द टंग, लेकिन उनका जो नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है टुवर्ड साइड्स ऑफ टंग, टुवर्ड साइड्स ऑफ टंग एंड टुवर्ड्स द टिप ऑफ टंग। साइड्स और टंग और जो टिप ऑफ टंग जो होती है वहां पर उनका नंबर जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो वो वाले पैपिले जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, वो ना तो बहुत छोटे होते हैं ना से बहुत बड़े होते हैं वैलेट पैपिले की तरह, लेकिन उनका जो साइज जो होता है दैट इज इंटरमीडिएट, सो दे आर मीडियम साइज्ड पैपिले। उनका नंबर जो होता है दे आर स्प्रेड थ्रूआउट द डॉर्सम ऑफ टंग, लेकिन साइड्स ऑफ टंग और जो टिप ऑफ टंग जो होती है वहां पर कंपैरेटिवली उनका नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है। इस तरह के पैपिले को हम, इन पैपिले को, these are reddish in color as well, these are reddish in color, these are medium in size and they are present on the dorsum of this tongue, they are called as fungiform papillae। तो उनको बोलते हैं हम fungiform papillae। यहां पर मैं लिख रहा हूं fungiform papillae, fungiform papillae। So fungiform papillae is the second category of papillae which are present on our tongue। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ papillae are the most numerous, they are white in color, are smallest in size and most numerous। सबसे ज्यादा, सबसे छोटे और व्हाइट कलर के। उनमें आप देखोगे दो पैपिले, मतलब जो आप जब आप अपने टंग को देखोगे तो वहां पर जो व्हाइटिश पोर्शन जो टंग का होता है, व्हाइट कलर्ड रीजन्स, दोस आर आवर दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ पैपिले, दीज आर कॉल्ड एज फाइलिफॉर्म पैपिले। इनको हम बोलते हैं फाइलिफॉर्म पैपिले। मैं यहां पर दिखा रहा हूं फाइलिफॉर्म पैपिले। सो यहां पर they are spread throughout this dorsum, they are most numerous but are the smallest,
स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री, सबसे छोटे पेपले होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री एंड दे आर कॉल्ड एज फाइलिफॉर्म पेपिली। इनको फाइलिफॉर्म पेपले हम कहते हैं, दे आर वाइट शेप्ड। इन तीन पेपले, एक और पेपला बाकी में होता है, बाकी एनिमल्स में, हम में वो नहीं होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन दी साइड्स ऑफ टंग, साइड्स ऑफ टंग जस्ट नियर दिस सल्कस टर्मिनलिस, वहां पर कुछ लीफ लाइक पेपले होते हैं, दोस आर कॉल्ड एज फोलिएट पेपले। फोलिएट पेपले जो होते हैं वो हम में एब्सेंट होते हैं। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग पेपले इज एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में इनमें से कौन सा पेपले जो है वो एब्सेंट होता है? सो कौन सा एब्सेंट है? फोलिएट पेपले। मैं इन चारों पेपले के नाम यहां पर आपको लिखवा रहा हूं अब, तो ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रब करता हूं। अच्छा, पेपले जो चार तरह के पेपले मैं आपको दिखा रहा था, जो चार तरह के पेपले हैं, फर्स्ट पेपले हमने देखा सर्कमवैलेट पेपले। दूसरा हमने देखा फंगीफॉर्म पेपले। तीसरी कैटेगरी हमने देखी, थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज द फाइलिफॉर्म पेपले। और फोर्थ जो हमें नहीं है, विच इज एब्सेंट इन आवर केस, दैट इज कॉल्ड एज द फोलिएट पेपले। फोलिएट पेपले हमें अलबत्ता नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट इन, तो इसको मैं क्रॉस मानता हूं। इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज एब्सेंट, बाकी के तीन जो है वो हमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सर्कमवैलेट पेपले, दे आर द लार्जेस्ट। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेपले, या इनका ऑर्डर आप लिखिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट वाला सबसे बड़े, लार्जेस्ट, सर्कमवैलेट। फंगीफॉर्म ये मीडियम साइज के होते हैं, दे आर मीडियम साइज्ड पेपले। और फाइलिफॉर्म दे आर दी स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटे होते हैं। नंबर नेक्स्ट, सर्कमवैलेट पेपले और फंगीफॉर्म पेपले में इनमें टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट बोथ इन सर्कमवैलेट पेपले एज वेल एज इन फंगीफॉर्म पेपले, बट टेस्ट बड्स आर एब्सेंट इन फाइलिफॉर्म पेपले। फाइलिफॉर्म पेपले जो मोस्ट न्यूमरस पेपले हमारी टंग में होते हैं, उनमें कोई टेस्ट बड नहीं होता है। तो ये इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आता है, टेस्ट बड्स आर एब्सेंट इन विच, किस पेपले में टेस्ट बड्स एब्सेंट है? सर्कमवैलेट पेपले, फंगीफॉर्म पेपले, फोलिएट पेपले और फाइलिफॉर्म पेपले। तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज फाइलिफॉर्म पेपले। फाइलिफॉर्म पेपले में देयर आर नो टेस्ट बड्स। अब इनकी फंक्शन क्या है फिर? सो नॉर्मली जो टेस्ट बड्स जो होते हैं, ये जो पेपले जो होते हैं, इनमें चूंकि टेस्ट बड्स होते हैं, सो दे विल गिव अस परसेप्शन ऑफ टेस्ट। अब चूंकि फाइलिफॉर्म में कोई टेस्ट बड्स नहीं है, तो टेस्ट परसेप्शन में तो ये काम में आने वाले हैं नहीं, तो फिर इनकी क्या फंक्शन है? देयर फंक्शन इज द होल्डिंग ऑफ द फूड। तो होल्डिंग ऑफ फूड में इनका एक अहम रोल बनता है, और इसकी वजह से फॉर दैट रीजन आप देखोगे इनके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, इनकी जो सरफेस, आफ्टर मोस्ट सरफेस होती है, वहां पर इट इज कैराटिनाइज्ड। वहां पर इसका जो एपिथेलियम होगा वो कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, वहां पर कैराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन होती है, इट इज कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और इनकी फंक्शन जो है दैट इज इन होल्डिंग ऑफ द फूड, दे हेल्प इन होल्डिंग ऑफ द फूड, इन फॉर्मिंग बोलस ऑफ द फूड, और फूड की जो मैस्टिकेशन वगैरह जो है उसमें इनका रोल है। वाइल्ड ये वाले जो पेपले होते हैं इनमें टेस्ट बड्स होते हैं, ये हमें टेस्ट की परसेप्शन में हेल्प करते हैं। अब जो हमारी ये टंग है, वहां पर आप फिर से आइए इस डायग्राम की ओर। इस डायग्राम में आप देखेंगे जो फेरेंजियल पार्ट होता है, फेरेंजियल पार्ट में आप देखेंगे देयर आर प्रेजेंट सम लो लाइंग एलिवेशंस, इस तरह से। these are called as, these structures are called as lingual tonsils, इनको हम बोलते हैं lingual tonsils। so oral part में आप देखोगे, oral part of our tongue has tonsils on its surface। कुछ tonsils आप देखोगे वो हमारे oral part of tongue में भी, pharyngeal part of tongue में भी होते हैं। those tonsils
which are present on the pharyngeal part of our tongue, they are called as, उनको हम बोलते हैं lingual tonsils. So आज हमने दो तरह के टॉन्सिल्स देखे. पहला वाला टॉन्सिल हमने देखा पैलेटाइन टॉन्सिल, और दूसरा वाला टॉन्सिल्स हमने देखे दे आर लोकेटेड ऑन द फेरेंजियल पार्ट ऑफ आवर टंग, दोज आर कॉल्ड एज लिंगुअल टॉन्सिल्स. सो ये है लिंगुअल टॉन्सिल्स. ये आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टंग, टंग में क्या स्ट्रक्चर है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं. इसके अलावा आप डॉर्सम की ओर अगर आप देखोगे, डॉर्सम में सेंटर में आप देखोगे एक ग्रूव जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मीडियन सल्कस. अगर आप अपनी टांग को देखोगे बाहर निकाल के मिरर में, तो आप देखोगे सेंटर में एक लकीर जैसी होती है. तो वो लकीर जैसी या वो डिप्रेशन जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन, क्योंकि वो सेंटर में होती है. मीडियन इसको बोलेंगे मीडियन. और कहां पर होती है, क्योंकि टांग में होती है. टांग को हम बोलते हैं लिंगुआ, दैट इज द मीडियन लिंगुअल सल्कस. सल्कस हम डिप्रेशन को कहते हैं. सो मीडियन लंगस लिंगुअल सल्कस. सो दिस कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग. अब टंग में टेस्ट बड्स जो होते हैं, वो कौन सा टेस्ट कहां पर होता है टंग के, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अगर हम मान लीजिए दिस इज नॉट टंग, उसमें आप देखेंगे टेस्ट बड्स जो हमारे होते हैं, टेस्ट बड्स हर, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेस्ट बड्स जो है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू दीज पैपिले पोर्शन. टेस्ट बड्स जो है वो हर जगह पर होते हैं. दे आर स्प्रेड ऑल अलोंग दिस बकल कैविटी. वो फेरिंक्स में भी कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, सॉफ्ट प्लेट में भी टेस्ट बड्स हो सकते हैं, और टंग में भी हो सकते हैं. डिफरेंट अवे फ्रॉम दीज जो पैपिले जो है उनके बाहर भी कभी कभार टेस्ट बड्स होते हैं. से फॉर एग्जांपल ऑन द साइड्स ऑफ टंग और अंडर जो टंग है वहां पर भी टेस्ट बड्स हो सकते हैं. लेकिन डिफरेंट रीजन्स ऑफ टंग जो है उस पे आप देखा गया है कि दैट स्पेशलाइजेस, दैट गिव्स अस डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स. कौन कौन सा टेस्ट, यहां पर देखिए जो टिप ऑफ टंग है, यहां पर टिप ऑफ टंग, यहां पर हमारा जो परसेप्शन बनता है दैट इज ऑफ स्वीट टेस्ट. वो स्वीटनेस जो होती है, स्वीट टेस्ट जो होता है वो हम परसीव कर सकते हैं एट द टिप ऑफ आवर टंग. टिप ऑफ आवर टंग जो है वहां पर स्वीट टेस्ट के लिए जो है ज्यादा तौर वो टेस्ट बड्स एक्यूमुलेट है विच गिव अस परसेप्शन ऑफ स्वीट टेस्ट. इसी के साइड में आप देखेंगे एंटीरियोलेटरली, यानी कि यहां पर दिस पोर्शन एंटीरियोलेटरल, यहां पर इस एंटीरियोलेटरल पोर्शन में आप देखोगे यहां पर जो परसेप्शन ऑफ टेस्ट हमें मिलता है दैट इज दैट ऑफ साल्टी टेस्ट. साल्टी टेस्ट एंटीरियोलेटरल पोर्शन आप यहां पर देखिए. एंटीरियोलेटरल पोजीशन जो है दिस रीजन ऑफ टंग, इट गिव्स अस द परसेप्शन ऑफ साल्टी टेस्ट. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि साल्टी टेस्ट के रिसेप्टर सिर्फ इसी पोर्शन पे होंगे, वो बाकी जगह भी होंगे, लेकिन यहां पर उनका नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा. इसी के साथ एक और टेस्ट हम परसीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट. तो सॉर टेस्ट जो होता है उसके लिए जो रीजन टंग स्पेशलाइज करती है दैट इज द लेटरल साइड ऑफ टंग. जो लेटरल साइड ऑफ टंग, ये लेटरल साइड ऑफ टंग जो होती है यहां पर वो टेस्ट बड्स ज्यादा होंगे विच विल गिव अस परसेप्शन ऑफ सॉर टेस्ट. ठीक है जी. और उसके बाद आप देखेंगे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग, जो है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ या बैक ऑफ टंग जो होती है, यहां पर हमें वो टेस्ट परसीव करते हैं विच इज द बिटर टेस्ट. सो बिटर टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड्स होते हैं वो दे आर कंसंट्रेटेड मोर टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग. इसलिए पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग जो है वहां पर हमें बिटर टेस्ट जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं. यहां पर मैं जरूरी समझता हूं कहना आपको दैट चिलीज के लिए हमारे टेस्ट इस टंग पे कोई टेस्ट बड नहीं है. चिलीज जो होती है दे आर नॉट बिटर टू टेस्ट. चिलीज जो होती है उनके लिए हमारी टंग में कोई टेस्ट बड नहीं है. सो वो टेस्ट चिलीज क्या करते हैं, दे ओनली प्रोड्यूस
तो मैं कह रहा था जो चिलीज होती है, चिलीज के लिए हमारे पास कोई टेस्ट बड नहीं होते हैं. चिलीज सिंपली दे स्टिमुलेट आवर पेन रिसेप्टर्स या दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन. चिलीज की वजह से बर्निंग सेंसेशन फील होती है, न कि बिटर टेस्ट. बिटर टेस्ट डिफरेंट है. चिलीज के लिए हमारे टांग पे कोई टेस्ट बड नहीं है. यह भी ऑब्जेक्टिव आता रहता है नीट और हायर एग्जाम्स में. तो वहां पर आप देखेंगे चिलीज के लिए कौन सा टेस्ट है. तो चिलीज हैव, फॉर चिलीज वी हैव नो टेस्ट बड्स, दे सिंपली स्टिमुलेट आवर दी पेन रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होती है. सो होप ये था आज का हमारा ये लेक्चर. उसके बाद बकल कैविटी अभी हमने कंप्लीट नहीं की है. बकल कैविटी में अब दूसरा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज दोज आर टीथ. तो इंशाल्लाह टीथ हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. होप यू will like this lecture. So if you like it, please give it a thumbs up and do share our these videos and do subscribe to our channel. Thank you.